जी हाँ, थंबनेल टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं जाट। क्या ये फ्लॉप है, क्या ये डिसास्टर है, क्या ये हिट है, क्या ये ब्लॉकबस्टर है एंड लाइफ टाइम कहाँ पे ये फिनिश है वो करती हुई दिखाई है, वो दे रही है। बट सबसे पहले देखेंगे भाई आज अपने 3rd ऑफ सैटरडे अभी आफ्टरनून तक कितना बिजनेस है वो हो चुका है एंड आज के दिन कितना आ सकता है, तो आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। देखो सबसे पहले देख लेते हैं अभी बिजनेस भाई कितना हो चुका है 12 बजे तक एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन। हमें किस तरह शुरुआत है वो देखने को मिली है। देखो एमपी की बात करें तकरीबन 33 अब तक शोज हो चुके हैं, 2,73,000 अब तक की बात करें बिजनेस है वो हो चुका है। एमपी, यूपी नहीं भाई, एमपी डोमिनेट कर रहा है, आज नंबर 1 पे चल रहा है। नेक्स्ट यूपी है 43 शोज एंड 1,62,000 नंबर है, ठीक जा रहा है। हरियाणा 30 शोज अब तक हो चुके हैं, 1,18,000 नंबर है। वेस्ट बंगाल भी ऑलमोस्ट 1,18,000 के आसपास ही है। दिल्ली यूटी 50 शोज अब तक हो चुके हैं एंड 1,11,000 नंबर है। भाई वेस्ट बंगाल दिल्ली से आगे चल रहा है। ये इवनिंग नाइट तक भाई सिनेरियो चेंज होगा। गुजरात अब तक 91 शोज हो चुके हैं एंड बिजनेस कितना है 92,106 रुपया, मतलब कि 1 लाख भी नहीं है अभी। राजस्थान 19 शोज अब तक हो चुके हैं एंड 77,210 अब तक बिजनेस हो चुका है। कर्नाटका 3 शोज हो चुके हैं एंड 64,620 बिजनेस हो चुका है, ठीक जा रहा है भाई। जस्ट अभी 3 शोज 65,000 के आसपास। गुजरात देख लो भाई 90 शोज हो चुके हैं प्लस एंड 92,000 के आसपास बिजनेस है। नेक्स्ट महाराष्ट्र 25 शोज एंड 44,440 बिजनेस है। झारखंड 10 शोज एंड 27,212 अब तक की बात करें बिजनेस है वो हो चुका है। ये कुछ एज अ मेन स्टेट वाइज स्टेटस है वो रहने वाला है। टोटल नंबर जाएगा 11.78 लाख अभी 12 बजे तक एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन। काफ़ी क्लोज है, एज अ 12 लाख के आसपास अब तक 12 बजे कमाई है वो हो चुकी है। 420 शोज हो चुके हैं एंड 8,500 से ज़्यादा फुटफॉल्स। ये अब तक की बात करें कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है। उम्मीद थी कि यार मेकर्स ये एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर लाएंगे बोगो, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीन्स कि दिस वीकेंड में नहीं तो समझ लो कि आगे कभी नहीं भाई। आफ्टर डे 2 शोज बचेंगे ही नहीं। अभी 3,000 के आसपास शोज हैं एंड आगे 3-4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो भाई शोज बस यही फाइनल वीक है वो रहने वाला है। ये अब तक की बात करें कुछ स्टेटस वो रहने वाला है एंड आज के दिन कहीं ना कहीं 1 CR के आसपास हम एक्सपेक्ट है वो कर रहे हैं। इतना कुछ नेट बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। मॉर्निंग शोज की बात करें कंपेयर टू यस्टरडे ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही बिजनेस है वो देखने को मिला है। लेकिन चिंता मत करो, आज सैटरडे है, इवनिंग नाइट काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक, अब वन करते हैं कि जाट लाइफ टाइम कहाँ पे फिनिश है वो कर सकती है। देखो अगर मेकर्स ये ऑफर शोफर लाते तो शायद हमें 90 to 95 CR के आसपास नेट बिजनेस है वो देखने को मिल सकता था, 90 to 95 CR। बट एज ऑफ नो हमें जो सिचुएशन एंड ट्रेंड नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं 85 to 90 CR ये लाइफ टाइम नेट फिनिश है वो करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, 85 to 90 CR समथिंग अराउंड। मीन्स की पिक्चर भाई एक अबोव एवरेज है वो रहने वाली है। जी हाँ, अबोव एवरेज। टाइम लग रहा था कि भाई सेमी हिट तक का भाई टैग मिल सकता है अगर 90 to 95 CR तक हमें नेट बिजनेस है वो देखने को मिलता, जो कि शायद अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक अबोव एवरेज का भाई टैग है वो लेके जाएगी। देखो ओवरसीज अगर हमें 15 से लेके 20 करोड़ के बीच में शेयर बिजनेस है वो देखने को मिलता तो शायद सिनेरियो कुछ अलग होता। बट ओवरसीज की बात करें यस्ट हमें 5 करोड़ का भाई शेयर बिजनेस है वो देखने को मिला है, सिर्फ 5 करोड़ का। ठीक, एंड मूव ऑन करें हम नॉर्थ अमेरिका की ओर। देखो नॉर्थ अमेरिका हम अगर बॉलीवुड की बात करें ओवरऑल बिजनेस तो 25 से लेके 30% आता है, ठीक है। बट ये हम SR के सलमान हो गए, इवन आमिर खान हो गए भाई, उनकी UAE हो गया एंड गल्फ कंट्रीज काफ़ी बड़ी मार्केट है, काफ़ी वहाँ से ज़्यादा बिजनेस आता है, उनके लिए ये रेशो शायद थोड़ा कम भी हो सकता है। बट अक्षय कुमार इवन सनी देओल भाई इनके लिए वहाँ से इतना ज़्यादा बिजनेस है वो नहीं आता है। बट सनी देओल जी की जाट की बात करें तकरीबन 45% हमें बिजनेस है वो नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिला है। जी हाँ, 45% हम यही देखते हैं मैक्सिमम कि एज हम टॉलीवुड की बात करें उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस
ऑलमोस्ट 50% मार्केट वो है नॉर्थ अमेरिका एज अ ओवरसीज। बट यहाँ पे देखो भाई मायो3 मूव मेकर्स एज अ प्रोड्यूस कर रहे हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री एंड साउथ के भाई प्रोडक्शन हाउस है एंड बिजनेस भी ऑलमोस्ट 45% नॉर्थ अमेरिका से ही आए हैं एंड नॉर्थ अमेरिका फाइनल बिजनेस है समथिंग अराउंड 5.5 करोड़ के आसपास यूएसए एंड कनाडा एंड ब्रेक इवन करने के लिए बिजनेस चाहिए था 11.90 CR। हम जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रीतियांगिरा सिनेमा ने, हाँ प्रीतियांगिरा सिनेमा 11.90 CR बिजनेस चाहिए था ब्रेक इवन करने के लिए बट लाइफ टाइम फिनिश किया है 5.5 करोड़ के आसपास। मीन्स की जाट नॉर्थ अमेरिका में भी एक ह्यूज फ्लॉप है वो हो चुकी है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी बट उस लेवल का हमें बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। रीज़न कि भाई मेकर्स ने आप देख लो प्रमोशन किस टाइप का किया है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ओवरसीज क्यों ना हो। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं कि क्या ये पिक्चर इससे ज़्यादा बिजनेस है वो कर सकती थी। देखो सबसे पहले आप देखोगे प्रमोशन एज अ डोमेस्टिक, अब ओवरसीज आप छोड़ ही दो उसको साइड में करो, अब डोमेस्टिक की बात करते हैं। देखो इससे आई थिंक सो बेटर प्रमोशन हो सकता था। मेकर्स अगर ठीक से प्रमोशन करते नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया तो आराम से हमें 100 से या प्लस बाई नेट बिजनेस है वो देखने को मिलता एंड ओपनिंग डे मिनिमम टू मिनिमम भाई 15 CR के आसपास है ये कमाई है वो कर दी। 3-4 दिन पहले वो 2 गाने दे रहे हैं बैक टू बैक एंड 1 दिन पहले वो फुल फ्लैज एडवांस ओपन कर रहे हैं भाई, और हम क्या ही उम्मीद है वो कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है, आज हम साउथ इंडिया की बात करें मायो3 मूव मेकर्स, इस तरह हमें उम्मीद तो नहीं थी बट जो भी है आप गुड बैड अगली भी देखोगे इन्होंने 0 प्रमोशन किया, चलो वो तो भाई तमिलनाडु से उसने अच्छी कमाई कर ली बट यहाँ पे आप देखोगे भाई ऐसा तो नहीं हो पाया बट प्रमोशन आई थिंक सो इससे और बेटर है वो हो सकता था। ठीक, एंड सेकंड अगर केसरी चैप्टर 2 मान के चलो कि वो अभी आती 18 अप्रैल उसकी डेट नहीं रहती एज अ रिलीज डेट तो शायद भाई जाट 100 से प्लस इजीली नेट कमाई है वो करके जाती बट आफ्टर केसरी चैप्टर 2 रिलीज 50-60% शोज़ रिड्यूस कर लेना, 70% शोज़ PVR आईनेक्स एंड सिनेपोलिस रिड्यूस हो गए तो फिर भाई हमें ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला। अगर केसरी चैप्टर 2 नहीं आती तो आई थिंक सो आराम से भाई जाट 100 से प्लस नेट कमाई है वो करती बट ये भी अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है। मैंने देखा सम भाई सनी जी को ट्रोल कर रहे हैं, अरे गदर 2 उन्होंने 525 करोड़ नेट दिए और यहाँ में देखो 100 CR भी नहीं दे पाए हैं। भाई ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। अभी भी मैं कई सारे बिग प्रोजेक्ट का नाम बताऊँ ना वो 150 इवन 200 CR के आसपास बजट, वो भी लाइफ टाइम भाई 100 CR की कमाई है वो नहीं कर पाए। लाइक विक्रम बेदा ही देख लो भाई कितना 80 CR समथिंग ना कुछ लाइफ टाइम नेट कमाई की थी जोन। हाँ एंड एटली भाई साथ साथ उन्होंने प्रमोशन किया, क्या हुआ कितना 40 करोड़ के आसपास समथिंग अराउंड ये कुछ नेट कमाई की थी एज अ लाइफ टाइम। अजय देवगन की बोला ही देख लो, मास एक्शन, बेबी जोन मास एक्शन, विक्रम वेदा एक्शन, भाई इन्होंने भी 100 CR कमाई है वो नहीं की थी। और भी कई सारे हैं लाइक लाल सिंह चड्ढा बिग बजट भाई मामू वो भी नहीं कर पाए, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, राम सेतु, अभी देख लो केसरी चैप्टर 2 कितनी कमाई कर सकती है एज अ लाइफ टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सिकंदर ही देख लो कितना किया भाई लाइफ टाइम। चलो रिव्यू रिएक्शन फिलहाल आप साइड में करो, लाइफ टाइम कितनी कमाएगी। एंड और भी भाई कई सारे नाम है एंड इन सभी का बजट कंपेयर टू जाट भाई काफी ज्यादा था। इन्होंने भी 100 CR की भाई कमाई है वो नहीं की थी। इवन आप अभी भी देखोगे जितने भी हैं एज अ स्टैंडर्ड लोन भाई उनके लिए भी 100 CR कमाई देना ना एज अ नेट बिजनेस करना काफ़ी बड़ी बात है। लाइक कार्तिक आर्यन देख लो उनकी कई सारे प्रोजेक्ट है, उन्हें 100 CR की कमाई है वो नहीं किया एज अ स्टैंडर्ड लोन। अभी जॉन अब्राहम ही देख लो भाई कितने सारे उनके प्रोजेक्ट आते हैं 50-60 करोड़ 50 करोड़ भी लाइफ टाइम कमाई नहीं कर पाते हैं। आज के जो एक्टर है उनकी बात कर रहे हैं। एंड सन्नी जी कौन बोल रहा है भाई उनका करियर खत्म हो गया था भाई, अभी देखो जाट 2 जब आएगी ना पता चल जाएगा। अभी चलो महाराष्ट्र से अच्छा बिजनेस अब नहीं आया बट जाट 2 आई थिंक सो काफ़ी अच्छी वो कमाई है वो करके जाएगी। शायद जाट 2 हमें एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर है वो देखने को मिल सकती है। ठीक, एज हम डोमेस्टिक की बात करें एंड जाट भाई 50 लाख से ज़्यादा फुटफॉल्स अचीव किए हैं। आई थिंक सो सनी जी की लास्ट पिक्चर गलत हुआ आप साइड में करो यार, बहुत एक सीक्वल था। लास्ट पिक्चर उनकी एज अ स्टैंडर्ड लॉन्च जिसने 50 लाख से ज़्यादा फुटफॉल्स अचीव किए थे वो थी यमला पगला 2011। 14 साल के बाद तकरीबन उन्होंने 50 लाख ये फुटफॉल्स अचीव किए हैं एंड 50 करोड़ से ज़्यादा नेट कमाई। आई थिंक सो कौन सा प्रोजेक्ट था वो, यही जब यमला पगला। इसके बाद तो एज अ स्टैंडर्ड लॉन्च की बात करें किसी ने भी 50 करोड़ से भाई ज़्यादा कमाई नहीं की थी। ये अपने आप ही मेरे भाई एक बड़ा अचीवमेंट है।
हाँ वो बात अलग है कि सनी जी के फैंस ज़्यादा भाई सोशल मीडिया में हमें दिखाई है वो नहीं देंगे, उनकी पीआर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि भाई कोई बताएगा इसने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। बट जो भाई सनी जी ने अभी करके दिखाया ना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान भाई 8 करोड़ के आसपास कमाई की है, 8 करोड़ के आसपास। बिग प्रोजेक्ट जो 200-250 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम फिनिश करती हैं, उनका कुछ हमें राजस्थान के अंदर 8 से लेकर 10 करोड़ के बीच में बिजनेस है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो 100 CR बिलो लाइफ टाइम फिनिश कर रही है राजस्थान भाई, 8 करोड़ के आसपास बिजनेस है वो करके दिखाया है। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ईस्ट पंजाब हो, इवन तेलंगाना हो, कर्नाटका हो। तेलंगाना कर्नाटका फिर थोड़ा एवरेज गया है, बट नॉर्थ इंडिया एंड BC सेंटर की बात करें, क्या बिजनेस करके दिखाया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में भाई स्ट्रगल करती हैं, सिंगल स्क्रीन देखो आप क्या कमाई की है भाई, ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। तो ये कुछ अब तक की बात करें भाई स्टेटस है वो रहने वाला है। उम्मीद करेंगे आगे उनकी लाहौर 1947 भी आएगी, एक क्लासिक प्रोजेक्ट है, ये भी एक अच्छा बिजनेस है वो निकाल के जाएगी। एंड आगे तो भाई वाटर 2 आ रही है, ये तो शायद गदर 2 का भाई रिकॉर्ड खत्म कर सकती है। पोटेंशियल भी है एंड कर सकती है भाई ऐसा कमाल। गदर 2 और क्लैश नहीं होता तो शायद वो भी 600 करोड़ से ज़्यादा कमाई है वो करके जाती। बाकी अभी के लिए इतना ही, आयोग सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।